हाँ, पहला चीज कि बाउंड्री में कैसे आप अंदर आ गए, कैसे किया नापी खेल दिया। अब कौन प्रदीप तुरी है क्या है उनसे कोई मतलब नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप क्या विकास करता है वही मंत्री बनाया था तो फिर कैसे उसको समझ में नहीं आया कि आपको कौन क्या कर रहा है हमको मतलब नहीं है। हमको प्लांट से यही मांग है कि आप अपना कैसे बनाइएगा। एकदम बंद रहेगा। साला मुगा कर रख दे रहा है पब्लिक के यार ये चला रहा है चलेगा पूरा रोड पेड़ में देखिए कितना डस्ट पड़ा हुआ है, उतना डस्ट में आदमी जिंदा रहेगा। पैसे कम दे रहे हैं और क्या बोलते हैं ओवर गाड़ी जाता है ना और गिर जाता है। हम लोग को ऐसे साइड लेने में दिक्कत लगता है कि नहीं। बच्चा सब चलता है लग उग जाएगा। हाँ स्कूल जाता है बच्चा लोग, हम लोग भी स्कूल जाते हैं, वही दिक्कत है और क्या दिक्कत है। क्या कहना चाहती हैं सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से क्या कहेंगे कि यही वाला न केरसरवा करेगा अपना है। हम तो बार बार गेट पर कहते रहते हैं, हमारा देश से दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है कि भाई थोड़ा गर्दा से बचत रहे हम लोग। गर्दा जो है से बहुत है, पानी आजकल पट नहीं रहा है। अच्छा, पानी पट नहीं रहा। पानी पट तो कह रहे 5 बारी पटता है, आप कह रहे पानी नहीं पटता है। नहीं, पानी बीच में पट रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो है ना, ये 2-3 दिन से नहीं पट रहा है। आपको कितनी परेशानी होती है? सामने मकान है। हमको तो बहुत परेशान है, गर्दा से तो हम सब सुबह शाम हम झेल रहे हैं। खाना भी दूधू को चूल्हा यहाँ नहीं बनवाते हैं, दी में से खाना बनवा के लाते हैं। हम क्या कहें अब, परेशानी है। हम बाबा के भी खुद हम 2-3 बार बोले हैं कि बाबा ऐसा है कि थोड़ा, लेकिन कहा कि हम सुधार देंगे। अब मैं पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड में हूँ और रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत, जहाँ के लोग धूल फाँक करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि धूल इतनी उड़ती है कि लोगों को दमा और टीबी हो रहा है। हम स्वस्थ लोग हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? तो आपको बताते चले, नाबाडी में और रामगढ़ प्रखंड में जो क्रशर है और क्रशर के जो माइंस हैं, जो पत्थर हैं, वो निकलते हैं और ओवरलोड में चलते हैं, और ओवरलोड में चलने से सड़क पे गिट्टी और डस्ट होता है, और गाड़ियों के तेज चलने से वो सारे डस्ट घर में घुस जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये जो क्रशर और माइंस हैं, सारे मानकों को ताक पे रखते हुए ये खोले गए हैं। तो क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है माइंस? तो हम आइए यहाँ के लोग से जानते हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या तकलीफ है जिससे आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं, क्या तकलीफ है? ये ओवरलोड गाड़ी हाईवा चलती है, जो हम लोग को एकदम कहते हैं कुछ मालिक लोग से भी कि ओवरलोड मत कीजिए, तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को पोसाइए नहीं पड़ता है, नहीं ओवरलोड करेंगे तो हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग पे धूल उड़ रहा है, अब ओवरलोड कर रहे हैं तो डस्ट गिर जा रहा है। कुछ कुछ हाईवा कुछ स्पीड भी चलता है, ड्राइवर लोग को भी कहते हैं कि बाबू कुछ आस्ते चलाओ, कोई नहीं मानते हैं। और डस्ट भी बहुत, देखिए आप लोग देखे होंगे कि नवाड़ी बस्ती में कितना डस्ट और छरी गिरा, उस कारण से भी हम लोग को छोटा गाड़ी को साइड देने में हम लोग गिर भी जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं यही सरकार से कि इस पर संज्ञान लेते हुए आप माने इस पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है? विजय प्रसाद। कहाँ घर है? नावाडी। क्या दिक्कत है कि आप लोग इस माइंस में, इस क्रशर पे जुटे हुए हैं, प्लांट पे जुटे? इस क्रशर में जुटने का मकसद है कि ओवरलोड गाड़ी लेकर के चलता है रोड पे, गिट्टी धूल सब गिरता है, उसी का श्वास आदमी ले रहा है, उससे बीमारी फैल रहा है। इसी के चलते क्या नाम है और क्या दिक्कत है? राहुल कमलापुरी। दिक्कत है यहाँ की, जो कि हमारे बगल में देख रहे हैं, जो कि हाता है नॉर्दर्न एक्सप्रेस का, और हमारा ये जो सारनाथ स्थल का है, देव स्थल का, वो बाउंड्री अभी तक 6 महीना से पहले से टूटा हुआ है। अभी तक इसमें कहने के बाद 6 महीना गुजर गया, लेकिन इसका प्लांट के मालिक को अभी तक कोई नहीं कि हाथा दोबारा पुनर्निर्माण किया गया। और साथ ही साथ सड़क पर दुर्घटना हमेशा होती रहे ओवरलोड के कारण,
डस्ट और धूल से सभी परेशान है। आज भी कल भी देखे कि दो गाड़ियाँ पूरा डस्ट गिराते हुए, डाला खुला था, पूरा डस्ट एकदम रोड में गिराते हुए चले गए हैं। आज सारा एकदम नावाडी पंचायत पूरा डस्ट से बेहाल है। हम चाहते हैं कि इसको उपाय किया जाए, ओवरलोड को बंद किया जाए और ये जो देव स्थल है उसको जल्द से जल्द इसको मरम्मती करके बनाया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो दीवार है, ये बाउंड्री है, जैसे तैसे कह के कल्याण विभाग के द्वारा इसकी बाउंड्री कराई गई। लेकिन यहाँ इस प्लांट को खुलने से उसमें इतना मिट्टी डाला गया कि वो सारा बाउंड्री वाल तोड़ करके इनकी जमीन में ये पूरा प्लांट लगा हुआ है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी है कि हाथा जो तोड़ दिया उसको बना दे, हम लोग यही है, उससे ज्यादा वो है उम्मीद। और धूल डस्ट का क्या है? धूल डस्ट के लिए तो आगे प्रशासन कर सकता है। हम लोग कितना परेशान तो है, करते करते हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या परेशानी है धूल और डस्ट से? ओवरलोड आ रहा है, इससे धूल गिर रहा है जमीन पर, रोड से गाड़ी चलने की आवाज बहुत दिक्कत है। पर बीमारी का भी शंका बना रहा है हर समय। मतलब जैसा कि देखा जा रहा है, यहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आप सब जान रहे हैं कि अगर धूल और डस्ट ज्यादा होता है तो लोगों को दमा की बीमारी होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना यही चाह रहा हूँ प्लांट से कि जो ओवरलोडिंग माल चल रहा है, इससे जो स्कूल का जो बच्चा जो छुट्टी होता है उस पर ज़्यादा ग्रसित एक अंधकोप, गाड़ी जब पार होती है एक अंधकोप का वातावरण हो जाता है, जिससे बच्चा लोग का आँख आँख जो है गर्दा से मुना जाता है। और बस और दूसरे दूसरे प्लांट से आज साल भर से जो बाउंड्री वाल टूटा हुआ है, इसका मरम्मती साल भर से मैंने डार्क में रखो जनता को आज तक पूर्वक बना के करते रहे। तो जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं और परेशानी का आलम इस तरह की जान गंवाने के लिए, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पहाड़ है, पत्थर है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ न फॉरेस्ट का मानक है और न गांव का मानक है। पूर्व में भी देखा गया कि स्कूल है, स्कूल के बगल में क्रशर खुला हुआ है। यहाँ घर है, फॉरेस्ट है, जिसके बगल में क्रशर खुला हुआ है। तो क्या है मापदंड? जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक मापदंड है जिसमें क्रशर खोला जाता है, माइंस खोला जाता है और वहाँ पे सब चीजों को ताक पे रख करके यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो झाड़ू लगाते हैं। यहाँ शोषण और शोषण किस प्रकार का होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है? हम सोनलाल मुंडा है, झाड़ू लगाने के लिए दिया है रोड में और 300 रुपया का डेली मजदूरी मिलने का था, अभी 200 रुपया का हिसाब दिया हुआ है। 200 रुपया? हाँ। मतलब 7-8 घंटे आप झाड़ू लगाते हैं? आपका मेरा नाम शिव प्रकाश चौबे है। और ये जो प्लांट है इसका किस नाम से चलता है? ये नॉर्दर्न क्रशर प्लांट करके चलता है। आज ग्रामीण आए हैं आपके यहाँ, हाँ। क्या मामला? सर मामला आज हमारे यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ आप लोग के साथ ये वीडियो बनाते देखा तो हम जानकारी लेने के लिए आए कि भाई क्या है। इसी बहाने हम भी गांव वालों से मिलजुल लूं और गांव की समस्याओं को जान लूं। तो मैं सर मुझे जो समस्या अभी आकर्षित किए हैं रहा बाउंड्री का, तो बाउंड्री का काम मैं जल्द से जल्द करवा देता हूँ। एक मेरा अनुरोध है कि आप में से कोई 2 सीनियर पर्सन खड़ा रहे और मैं खड़ा होकर काम करवा दूंगा। ये बाउंड्री वाल टूटे कितने महीने हो गए? सर अब ये बाउंड्री वाल टूटे, अब मुझे उससे आगे का नहीं मालूम है, मगर मैं जब आया हूँ तब ये यहाँ एक पतरा लगा हुआ था इसी कॉर्नर पर, मगर उसके बाद का मैं नहीं जानता। ग्रामवासियों का कहना है कि हमारे जमीनों पे, हमारे पैतृक देवताओं के जमीनों पे भी अरे सर अगर गांव वालों के देवता हैं तो देवता विश्व देवता होते हैं, उनके लिए हमारा सदा नमन रहेगा और उनके प्रति किसी कहीं के भी देवता हो हम उनसे गुस्ताखी करने का जरूरत नहीं कर सकते। ये बाउंड्री वाल कब तक बन जाएगा और जो इनकी डस्ट की समस्या है कब तक सुधर जाएगी? सर डस्ट की समस्या का जो बात कर रहे हैं इसका हम निराकरण करेंगे। पानी मारने का जो बात बोल रहे हैं हम पानी मार रहे हैं ऑलरेडी। इसके लिए हमने टैंकर उपलब्ध कराया है।
जिसका हम उसको पर चार्ज देते हैं पर ट्रिप का, और उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारा है। वो आते हैं, पानी छिड़क के जाते हैं। पर गाड़ी हम उनको 1000 पर गाड़ी 500, 700, 1000 जैसे जैसे रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिन पानी तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक झाड़ू मारने वाला दिखता है। वो झाड़ू मारने वाले को कितनी तनख्वाह देते हैं? सर झाड़ू दिहाड़ी कितनी होती है? उसकी दिहाड़ी कम से कम वो दिहाड़ी 10,000 रुपया लेता है। मतलब 300 से 333 रुपए। हाँ, लेकिन उसको 200 रुपए ही मिल रहा है इस पुलिस को। इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये नहीं, अगर ऐसा है तो उसको हमारे सामने आके बोलना चाहिए, और उसको बुलाया गया, बल्कि ये सामने ही है आपके, इधर आइए। कौन है? कितना पैसा मिलता है? एक डेली का 300 रुपये का बोला था, हाँ, हिसाब किया 200 रुपया रेट में। ये देखिए आपके सामने ही। 4 महीना हो गया। अच्छा दादा, बीच में आपको बुलवाया था कि नहीं? अभी 4 दिन पहले हाँ बोला, बुलाया था ना, तब आपने कहा वो तो बोला है कि ये रेट में नहीं? पूछिए इनसे, तब हम ये आए थे, इनको क्यों बुलवाया गया? क्योंकि मैं जानना चाहता था। ये इनका पेमेंट कोई और लेके जाता था, वो उनको उन्हीं को देते थे। अब सर आपको 200 रुपए मिलता है ना? यानी जैसा कि दिख रहा है, प्लांट से 300 रुपए मिल रहा है और इस बेचारों को 200 मिल रहा है। तो सारा का सारा झाल आप देख रहे हैं, और इनसे आग्रह है इन लोगों का कि ये बाउंड्री वाल बनवा दें और हमें जो डस्ट उड़ रही है उसका निराकरण कर दें। तो उपायुक्त महोदय से विनम्र आग्रह है, इनको देख करके संज्ञान में लेकर के, अगर ये नहीं करते तो ये जांच का विषय है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? चाह रहा हूँ हम कि हमको 300 रुपये के लिए बोला था मजदूर, तो अभी 200 रुपये का रेट में हिसाब कर रहा है, उसीलिए हम और नहीं करने जा रहा हूँ। कितने बजे जागते हैं? 5 बजे से 5 बजे से हाँ। कितने में? 9-10 बजे तक? 10 बजे तक रहता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये गरीब हैं, अपने घर में रहते हैं, सोचे रोजी रोटी के लिए कुछ हमारे घर के लिए हो जाएगा। 300 रुपए की दिहाड़ी तय की गई थी, और यहाँ पे कहानी ये है कि रुपए 200 रुपए में तो दोहन, और मजदूर का जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ सब सारे ग्रामीण जुट करके इसका विरोध कर रहे हैं। या तो हमारा बाउंड्री वॉल बनाइए, और हमारा जो सड़क पे ओवरलोडिंग चल रहा है उस ओवरलोडिंग को कम कर। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।